यूपी की सियासत में इसके अलावा एक और बड़ा मुद्दा इन दिनों छाया हुआ है। वैसे ये सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, लेकिन इसका असर सबसे ज्यादा इस समय यूपी में ही दिखाई दे रहा है। मुद्दा महिला आरक्षण का है, जिस पर गुरुवार से संसद में विशेष सत्र बुलाया गया है। अब इससे एक दिन पहले सियासत क्यों गर्मा गई है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश के लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। अब ये जल्द से जल्द लागू हो, ये उस समय सबकी भावना थी। उस समय तो किसी को डिलिमिटेशन की, फलाना ढिमकाना, किसी चीज की चिंता नहीं। महिला आरक्षण को संकीर्ण दलगत राजनीति से दूर रखते हुए इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। यहाँ मुद्दा एक ही महिला आरक्षण है, लेकिन अलग अलग आ रहे ये बयान बता रहे हैं कि इसे देखने का सियासी चश्मा सभी दलों के लिए अलग है। अब क्यों है, ये आपको अगले ही ट्वीट में साफ हो जाएगा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जिसमें महिला आरक्षण का जिक्र करते हुए बीजेपी पर सवाल उठाया है। सवाल उठाने की पीछे की वजह अखिलेश ने जल्दीबाजी बताया, लेकिन जब आप इस पोस्ट में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पीडीए का जिक्र भी मिलेगा। अब अखिलेश यादव महिला आरक्षण को पीडीए का हक मारने वाली साजिश बता रहे हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव ने मंगलवार शाम को बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। के साथ बहुत बड़ी खिलवाड़ करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। हम सब देश के लोग सेंसस चाहते थे, जनगणना चाहते थे। पिछड़े, अति पिछड़े और बहुत सारी जातियां अपने आप को गिनवाना चाहती थी, और गिनवाना इसलिए चाहती थी कि उन्हें हक और अधिकार मिले। महिला आरक्षण को लेकर ही सरकार ने गुरुवार को संसद का विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन उससे पहले इसमें लग रहे ऐसे सियासी तड़के कई सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि कई दल इसका खुला समर्थन कर रहे हैं तो कई इसके समर्थन में हाथ तो उठाए हैं, लेकिन साथ ही इसकी टाइमिंग को लेकर बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। और देश की महिलाएं देख रही हैं, 30 वर्ष हो चुके हैं। ये केवल नारेबाजी में कि महिलाओं के साथ हमें, महिलाओं के साथ हमें, ये लगा रहा। मोदी जी के नेतृत्व में 2023 में ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून बना। अब ये जल्द से जल्द लागू हो, ये उस समय सबकी भावना थी। उस समय तो किसी को डिलिमिटेशन की, फलाना ढिमकाना, किसी चीज की चिंता नहीं थी। उसी तरफ एक कदम उठाया जा रहा है कि 29 के लोकसभा से हम लोग इसको लागू करें, महिलाओं को उनका अधिकार मिले। तो मुझे लगता है कि जो लोग बहाना बनाकर इसको लटकाने, भटकाने, अटकाने की साजिश रच रहे हैं, जो राष्ट्र नीति पे राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों को देश की महिलाएं देख रही हैं। और उनके लिए भी बेहतर होगा कि 16, 17 और 18 अप्रैल को पूरा क्रेडिट ले ले अपने हाथ पे, पूरा क्रेडिट ले लीजिए। मोदी जी ने तो कहा ही, इसमें देश की महिलाओं का क्रेडिट है, देश का क्रेडिट है, आप भी लीजिए क्रेडिट, परंतु इतने बड़े रिफॉर्म में गतिरोध पैदा मत कीजिए। अब विपक्ष जो इसका विरोध कर रहा है, उसका कारण परिसीमन यानी डिलिमिटेशन बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे सियासत भी बड़ी वजह है, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं का वोट पहले से ही बीजेपी को ज्यादा जाता है। ऐसे में विपक्ष को डर है कि कहीं महिला आरक्षण के लागू होने का फायदा अभी 5 राज्यों में चल रहे चुनावों में ही बीजेपी को न मिल जाए, इसलिए इसके खिलाफ और आवाजें उठाई जा रही हैं। लेकिन सियासत की मुख्य वजह अब महिला आरक्षण ही बल्कि परिसीमन बन गई है। यूपी, बिहार जैसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्यों में सीटें बढ़ने की आसार हैं, क्योंकि इन राज्यों में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, जबकि केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जनसंख्या कम है। इस वजह से कम जनसंख्या वाले दक्षिणी राज्यों में प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इससे दक्षिण राज्यों को नुकसान होगा। नई परिसीमन प्रक्रिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत सीटों के निर्धारण से जुटी है। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव के बाद बुधवार को पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण का स्वागत किया, लेकिन साथ में पहले की सरकारों पर करारा तंज भी कसा है। लोकसभा में व राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को काफी लंबे इंतजार के बाद ही सही व अन्य इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि बहुत डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। SC, ST व OBC महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की बात इन्हें अब क्यों याद आ रही है?
जबकि इन्होंने इससे पहले अपनी सरकार में इस विशेष मुद्दे की घोर अनदेखी की थी और बीएसपी की इस मांग को भी अन्य और मामलों की तरह जातिवादी द्वेष आदि के कारण अनसुना कर दिया था। ऐसे में कुल मिलाकर बीएसपी का संक्षेप में यही कहना है कि देश में महिलाओं की लगातार हो रही दयनीय स्थिति को देखते हुए बेहतर यही है कि महिला आरक्षण को संकीर्ण दलगत राजनीति से दूर रखते हुए इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए। अब एक तरफ जहां इसका विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ कई विपक्षी नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच परिसीमन शब्द को जो हवा दी जा रही है वो समझना आम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। परिसीमन यानी डिलिमिटेशन से एक आम वोटर की जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा ये भी समझिए। भारत में लोकसभा की 543 सीटें आज भी 1971 की जनगणना के आधार पर तय हैं। उस वक्त देश की आबादी थी करीब 54 करोड़ और आज आबादी 140 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है, यानी आबादी 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई, लेकिन संसद में नुमाइंदगी वहीं की वहीं रही। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए केंद्र सरकार अब परिसीमन यानी डिलिमिटेशन का बड़ा कदम उठाने जा रही है। ये पूरा बदलाव असल में हमारे लोकतंत्र को आज के जमाने के हिसाब से अपडेट करने जैसा है, जिसका सीधा मकसद देश की महिलाओं को संसद में ज्यादा पहुंच देना और पिछले 50 सालों में जो आबादी बढ़ी है उससे भी सही प्रतिनिधित्व मिल सके, यही है। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि लोकसभा के सीट्स 543 से 816 यानी कि 50% इंक्रीज और कॉन्स्टिट्यूशन के कैप के निमित्त 850 से कम 273 जो ये नए एक्सपैंडेड सीट्स है वो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जो दे रहे हैं, वहाँ SC ST को भी स्केल अप किया गया है। SC की बात करें तो 84 to 136, ST की बात करें तो 47 to 70। ये 33% आरक्षण के लिए कोई अभी रोकना नहीं है। तो विपक्ष को ये समझना है कि जो हम 27 साल इंतजार किए, यहाँ डिलिमिटेशन किया जाएगा 2011 के निमित्त, सेंसस डेटा के निमित्त, ताकि हम ना रुके 2027 के लिए। इससे एक चीज स्पष्ट है कि 2029 के लोकसभा इलेक्शन में इमीडिएट रोल आउट, immediate census और quota will kick in. So more power to the women of India. अब जो सपा इस पर सवाल उठा रही है उसके आंकड़ों की बात करें तो लोकसभा में सपा के 37 सांसद हैं, वही राज्यसभा में कुल 4 सांसद हैं। यूपी की विधानसभा में सपा के कुल 104 विधायक हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प है कि अखिलेश यादव अपने सांसदों को सीधे सीधे बिल का समर्थन करने को कहेंगे या समर्थन के बीच विरोध की आवाज बुलंद करने की रणनीति पर चलेंगे।